रविवार का दिन था। मेरे ऑफिस की छुट्टी थी। आज मुझे देखने के लिए विनोद और उसके घर वाले आ रहे थे। रिश्ता हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी ने बताया था। आंटी तो विनोद और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थकती थीं। मेरी होने वाली सास एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थीं। विनोद और उनके पिता दोनों ही इंजीनियर थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर मुझे और मेरे घर वालों को ये रिश्ता अच्छा लगा। केवल एक ही बात थी जो मन में खटक रही थी। वो थे विनोद की माँ के वो शब्द जो उन्होंने मुझसे कहे थे। देखो श्रुति, मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बेटी का प्यार दूंगी, क्योंकि बहू बहू होती है और बेटी बेटी। मैं तुम्हें एक बहू जैसा ही प्यार दूंगी। आज तक कभी किसी ने अपनी होने वाली सास से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। खैर, जो भी हो, आखिरकार मेरी शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के कहे शब्द मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन बहुत डरी हुई रहती थी। लेकिन मैंने भी अपने मन में यह फैसला कर लिया था कि मैं हर काम इतने परफेक्ट तरीके से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात का मेरे ऊपर ऐसा असर हुआ कि मैं हर समय डरी डरी सी रहने लगी। एक दिन विनोद ने भी आखिर पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब मैं क्या कहती, बस इतना ही बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर होने के कारण शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। वैसे घर में सभी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। शादी के करीब 15 दिन बाद की बात है। सुबह की चाय बनाने के लिए मैंने जैसे ही दूध का भगोना उठाया, न जाने कैसे भगोना मेरे हाथ से छूट गया और सारा दूध फैल गया। मैं तो इतना घबरा गई कि बस पूछो मत। तभी मम्मी जी की आवाज़ आई, श्रुति क्या हुआ? कहते हुए मम्मी जी खुद किचन में आ गईं। उन्हें सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मम्मी जी मेरे पास आईं और बोली, कोई बात नहीं है श्रुति, तुम इतना डर क्यों रही हो? तुमने दूध कोई जानबूझकर थोड़े ही गिराया है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं बेकार ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सारा प्यार व्यार सब शादी की शुरुआत में ही होते हैं। सास का असली रंग तो बाद में पता चलता है। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। इसी तरह शादी के 4-5 महीने निकल गए। आज रविवार है, सोचा चलो आज सुबह सुबह ही कपड़े धो देती हूँ। मैंने कपड़े उठाए और मशीन में डाल दिए। वैसे तो मैं हमेशा सफ़ेद और रंगीन कपड़े अलग ही धोती हूँ, पर पता नहीं उस दिन कैसे मेरा नीला दुपट्टा सफ़ेद कपड़ों के साथ मशीन में चला गया और पापा जी के सफ़ेद कुर्ते पर नीले निशान आ गए, जिसे देख मैं बहुत डर गई और रोने लगी। वो निशान देखकर बुरा तो मम्मी जी को भी लगा, लेकिन मुझे रोता देख वो मुझे समझाते हुए बोली, चल कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और प्यार से मेरे पास बैठते हुए बोली, श्रुति क्या बात है? मैं देख रही हूँ शादी के बाद तुम बहुत डरी डरी सी रहती हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उनका अपनत्व और स्नेह पाकर मैं बोली, मम्मी जी, जब आप लोग मुझे देखने आए थे तो आपने कहा था ना कि मैं तुम्हें बेटी के जैसा नहीं बहू के जैसा प्यार दूंगी। हाँ कहा था। तो मम्मी जी बोली, तो मुझे लगा कि आप मुझे छोटी छोटी गलतियों पर डांटेंगी, इसलिए मेरी बात पूरी होने से पहले ही मम्मी जी बोली, अच्छा इसलिए तू डरी डरी रहती थी और ये सारी गलतियाँ उसी डर की वजह से हो रही थी। अरे पगली, मुझे क्या पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या तूने कभी किसी माँ को अपनी बेटी से ये कहते सुना है कि वह उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ कि हम बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी, समझी? और मम्मी जी ने मुझे प्यार से गले लगा लिया। अब मेरे मन से सास का डर निकल चुका था, फिल्मों वाली ललिता पवार जैसी सास का। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचार भी अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।